नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ग्रेनेड विस्फोट हुआ है और इस बार ग्रेनेड विस्फोट जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर से सामने आया है। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त सुरक्षा बल नियंत्रण रेखा पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जम्मू के PRO डिफेंस ने ये जानकारी दी है कि ग्रेनेड विस्फोट के कारण कई जवान जख्मी हो गए हैं, जबकि इलाज के दौरान सेना के कैप्टन और एक JCO ने दम तोड़ दिया है। कैप्टन आनंद और एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर शहीद हो गए हैं। सेना के एक जनसंपर्क अधिकारी ने भी बताया यह घटना रविवार की रात की है। कैप्टन आनंद बिहार के भागलपुर के चंपानगर के निवासी थे। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ग्रेनेड विस्फोट हुआ है और इस बार ग्रेनेड ब्लास्ट की घटना पुंछ जिले के मेंढर से सामने आई है, जिसमें कैप्टन आनंद, जो कि बिहार के भागलपुर के चंपानगर के निवासी थे, वो शहीद हो गए। उनके साथ ही एक JCO ने भी दम तोड़ दिया। कैप्टन आनंद और एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यहां पर शहीद हो गए हैं। और अब बात करते हैं रायसीना की रेस की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी और इसे लेकर तमाम जो लोग हैं वो बेहद उत्साहित है, क्योंकि इससे तय हो जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति आखिर कौन है। द्रौपदी मुर्मू, जो कि NDA की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं, या फिर यशवंत सिन्हा, जिन्हें विपक्ष ने उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा है। दावे अलग अलग हैं, दावे अपने अपने हैं और ये दावा किया जा रहा है NDA की ओर से कि 60% से ज्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू की तरफ है। तो वहीं यशवंत सिन्हा ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट की अपील की है, जिसे लेकर विपक्ष के अपने दावे हैं। हालांकि वोट समीकरणों को देखा जाए, अगर गौर किया जाए, तो द्रौपदी मुर्मू की जीत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए वोट डाला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और बिहार और झारखंड में भी लगातार वोटिंग हो रही है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, विधायक जो अपना वोट डाल रहे हैं। बिहार विधानसभा की तस्वीरें। दूसरी तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में वोटिंग की, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। झारखंड विधानसभा में भी इस वक्त वोटिंग हो रही है। तो इन 3 तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि लोकतंत्र की खूबसूरती इन 3 तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है। और देखिए दिल्ली के संसद भवन की आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बिहार झारखंड के तमाम सांसद जो हैं वो वोटिंग में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज वोटिंग हो रही है। और दिल्ली के संसद भवन में इस वक्त बिहार और झारखंड के तमाम जो सांसद हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। गिरिराज सिंह आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। मनोज तिवारी और बिहार झारखंड के तमाम सांसद वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वोटिंग में शामिल हैं अश्विनी चौबे टीवी स्क्रीन पर। तो दिल्ली के संसद भवन की ये तस्वीरें, बिहार झारखंड के तमाम सांसद वोटिंग में शामिल हुए, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार विधानसभा में भी वोटिंग हो रही है। तमाम विधायक जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। जिस कमरे में वोटिंग हो रही है वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और वहां की तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं आनंद अमृतराज। आनंद ने वहां पर तमाम विधायकों से भी बातचीत की, सुनिए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है। पूरी तैयारी हो चुकी है। जो अधिकारी हैं, चुनाव के अधिकारी, वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राजनीतिक दल के जो ऑथराइज्ड हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। RJD की तरफ से राम मनोज प्रसाद और JDU की तरफ से। और पूरी तस्वीर हम आपके सामने इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और राष्ट्रपति चुनाव बेहद अहम है। एक विधायक जो घायल है वो व्हील चेयर पर पहुंचे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव की। और इस वक्त जो भी विधायक हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तैयारी हो गई? तो इस वक्त देखिए संजय सरावगी हैं। संजय जी, तमाम तैयारियां हो गई, क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि 75 साल के बाद
देश की जनजातीय आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने वाली है देश की। 75 साल के बाद जनजातीय महिला बनेंगे। ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत। तो देखिए तमाम पार्टी के विधायक, कैसा लग रहा है आज एक महिला को राष्ट्रपति बनने का बड़ा मौका मिला है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है और ये हमारे जनजातीय समाज के लिए भी बहुत गौरवपूर्ण दिवस है कि हमारे समाज से एक गरीब के घर से एक महिला और अनुसूचित जनजाति समाज से बिलोंग करती हैं और राष्ट्रपति। अंतरात्मा की आवाज से भी वोट देने की अपील कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी को। आप बताइए क्या उम्मीद है? यशवंत सिन्हा की जीत होगी। माले के विधायक यशवंत सिन्हा की जीत होगी, क्या लग रहा है सर? बहुत बढ़िया है। देश का पहला आदमी को हम लोगों ने आज जिताने के लिए खड़े हैं और अनुसूचित जाति की महिला हैं और महिला जो है वो सशक्तिकरण है। देश के लिए सबसे पहला अच्छी काम करेंगे वो। बिल्कुल। तो देखिए हर पार्टी का अपना अपना दावा है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तमाम पार्टी के जो विधायक यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और सबका अपने अपने दावे हैं। और इस बार देखिए विक्ट्री साइन और हर गठबंधन को उम्मीद है कि उनके जो उम्मीदवार है उनकी जीत होगी। सर अंतरात्मा की आवाज की बात करें? नो, एकदम बिल्कुल पार्टी लाइन पे। पार्टी लाइन दोनों गठबंधन को, एनडीए हो या फिर महागठबंधन, उसको उम्मीद है कि उनके जो उम्मीदवार है उनकी जीत होगी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और हम तो बिल्कुल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज वोटिंग हो रही है और हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं पटना विधानसभा, बिहार विधानसभा से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। सीधे वहां की लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। आनंद, दावे अपने अपने हैं। एनडीए की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि 60% जो वोट है वो द्रौपदी मुर्मू की तरफ है। वहीं यशवंत सिन्हा ने अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील कर डाली है। इस वक्त कितनी गहमा गहमी आप देख पा रहे हैं? विधायकों में कितना उत्साह और सभी लोग अपनी अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? देखिए दोनों दल की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां से विधायक वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं और एक आरजेडी के विधायक निहालुद्दीन, सर वोट डाल दिया? जी हाँ, वोट डाला। क्या उम्मीद है? लड़ाई है, फैसला तो ऊपर हो चुका है। अब नीचे हम लोग की जो प्रक्रिया है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो आपको क्यों लगता है कि आपके उम्मीदवार की स्थिति मजबूत है, जबकि एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 60% से ज्यादा वोट उनके उम्मीदवार? हमारे कैंडिडेट से उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने दौरा किया, हमारे कैंडिडेट में दौरा किया, हर जगह इन्होंने एड्रेस किया लेजिस्लेटर्स को और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने एक बार भी कहीं पर कोई बात अपनी बात नहीं रखी। तो इस बात को लेकर, लेकिन देश को पहली बार एक आदिवासी महिला मिलेंगे राष्ट्रपति के तौर पे, तो इसमें क्या ऐतराज होना चाहिए? देश में महिला और पुरुष का सवाल नहीं है। सवाल है कि एक नंबर का शहरी जो होगा, एक नंबर का यहाँ का जो आदमी होगा, जो हिंदुस्तान संविधान में सबसे एक नंबर जिसका वैल्यू है, वो आदमी कैसा है? ये देखिए निहालुद्दीन जी हैं, आरजेडी के विधायक है, इनके अपने दावे हैं। विजेंद्र यादव जो बिहार सरकार के काफी वरिष्ठ मंत्री हैं, पीछे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। श्रवण जी हैं, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, लगातार के करके पहुंच रहे हैं। श्रवण जी क्या उम्मीद है? वोटिंग लगातार चल रही है, एकदम एक तरफा वोटिंग है। सर क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या है, आप लोगों को परिणाम पता ही है, तो उम्मीद की सर अंतरात्मा की आवाज की बहुत बात हो रही है। कोई छोड़िए अपनी अंतर। एक महिला मंत्री भी हैं शीला मंडल और लेसी सिंह। महिलाओं को बहुत इस बार जो महिला विधायक, उनके चेहरे पे काफी खुशी देखी जा रही है, क्यों? अरे तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? जो हमारे महिलाओं को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, इससे बड़ी खुशी हो सकती है कुछ? और हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। लेसी जी आप बताइए, इस बार महिला उम्मीदवार खड़ी हुई हैं, तो आप लोग तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम पार्टी की जो महिला हैं वो भी समर्थन करें, लेकिन जो महागठबंधन के विधायिका हैं वो अलग कर रही हैं। देखिए सबसे खुशी की बात है, सबसे सर्वोच्च पद पर एक जनजाति समाज की, गरीब समाज की महिलाओं को जगह मिल रही है। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है? इसमें तो सभी महिलाओं से यही निवेदन करेंगे कि अपना गठबंधन धर्म छोड़ के महिलाओं को मदद करनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं द्रौपदी मुर्मू को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अब क्यों इस तरह का बयान दिए मुझे समझ से परे लगता है। जो हमारे देश की संस्कृति है, हर कालखंड में महिलाओं का सबसे सर्वोच्च स्थान रहा है
और महिलाएं तो एकदम समझिए कि संस्कृति की प्रतीक है। सभी लोग समाज में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान देते हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं और पुरुषों से ज़्यादा आगे बढ़ के काम करती है, संघर्ष के प्रतीक है। और मूर्ति का जहाँ तक उन्होंने सवाल उठाया, मूर्ति तो शक्ति का प्रतीक होती है, न्याय मूर्ति। तो हम लोग अब उनको क्या मन में लगा, इस तरह का बयान का समाज में कहीं कोई स्थान नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि दलीय निष्ठा भी टूट सकती है क्या इस पर? टूटना ही है, दो टूट ही रहा है। आप देख रहे हैं झारखंड देख रहे हैं, उड़ीसा देख रहे हैं, सब जगह टूट रहा है। कांग्रेस के विधायक भी हमारे साथ है। मैंने झारखंड में कांग्रेस के विधायकों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी चुनाव में अभी बाकी है वक्त, आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्ष पूरा एकजुट है। अब उसमें कोई क्यास लगाए ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष एकजुट है और कांग्रेस के तमाम लोग एकजुट है। तो देखिए, कांग्रेस के विधायक यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि पूरी तरीके से एकजुट है, लेकिन हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। अजीत शर्मा हमारे साथ मौजूद है। अजीत जी, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, आपके विधायक एकजुट है ना? बिल्कुल एकजुट है, इसमें पूछने की बात ही क्या। कांग्रेस पार्टी ने, जनता ने कांग्रेस पार्टी को देश में बना। झारखंड में आपकी सहयोगी पार्टी झामुमो है, उन्होंने तो मुर्मू जी को वो तो आप उनसे बात करिए जो किए हैं। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बनाया, कांग्रेस पार्टी देश को बनाया और हम लोग सब एक साथ। तो बिहार में पूरी तरीके से एकजुट, बिल्कुल एकजुट और एकजुट रहेंगे। चलिए आनंद, आप नजर बना रखिए। हमारे साथ झारखंड विधानसभा से हमारे सहयोगी अविनाश भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करता है। अविनाश, इस वक्त कितनी गहमा गहमी, किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा गहमा गहमी, और हमने जैसा कि पहले भी दिखाया कि जो बीजेपी के विधायक, या हम ये कहें कि एनडीए के विधायक एक बस पे सवार होकर यहाँ मतदान के लिए पहुँचे थे। अब जो है इसी गेट से उनके बाहर निकलने का भी सिलसिला जारी है और लगातार, चाहे वो बीजेपी के विधायक की बात करें, आजसू के विधायक की बात करें, निर्दलीय विधायक की बात करें, लगातार तमाम लोग बाहर निकल रहे हैं। और यही एक मैसेज भी दिया। देखिए, यहाँ बीजेपी के 2 विधायक, महिला विधायक यहाँ बैठी हुई हैं। नीरा जी है। नीरा जी, ये मुझे लगता है कि आपके मन में एक अलग उत्साह होगा कि महिला के लिए आपने मतदान किया, और एक ऐसी महिला जिससे आप परिचित हैं, जिनसे आप आती जाती रही हैं, बातचीत करती रही हैं। निश्चित रूप से आज हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हम आज आप लोगों को श्रावण मास की पहली सोमवारी है, तो इस अवसर पे भी बहुत शुभकामना देना चाहेंगे। और आज हम गौरवान्वित महसूस इस कारण भी कर रहे हैं कि जब हम शिक्षा मंत्री थे तो वो एज ए चांसलर हमारे आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारे साथ में, जब हम उनके साथ बैठक करते थे तो उनकी सोच, उनकी सोवर नेचर और दूरदर्शी सोच, विकास के लिए बात करना, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों के लिए चिंता करना, चाहे कस्तूरबा की ही बच्चियाँ क्यों ना हो, उनके लिए सोच रखना, तो काफ़ी अच्छी सोच उनके साथ रही। और बहुत अच्छा मीटिंग जब भी होता था या कुछ भी काम के लिए हम जाते थे, शिक्षा मंत्री के नाते हमेशा आना जाना होता था, तो बहुत अच्छा उनका हमको सहयोग मिलता था। और आज सर्वोच्च पद पे वो बैठने जा रही हैं, तो आज हम बहुत खुश हैं कि उनके लिए आज मतदान करने का हमें। देखिए, इन्होंने सही कहा नीरज जी ने। और एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि निर्दलीय विधायक अमित यादव ने भी हमारे साथ बातचीत में ये कहा कि उन्होंने एनडीए उम्मीदवार को अपना मतदान किया है, और इसके पीछे की वजह यही बताई है कि जो पहली बार झारखंड देश के अंदर में आदिवासी महिला के रूप में अगर हम कहें तो राष्ट्रपति पद पर एक उम्मीदवार खड़ी हुई हैं, और एक मौका है कि कैसे आदिवासी महिला को आप राष्ट्रपति के पद पर, कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस सोच के साथ उन्होंने मतदान किया है। इसे अगर आप देखें, अभी भी इस वक्त भी जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो लगातार उनके निकलने का सिलसिला जारी है, और तमाम जो यहाँ पर विधायक निकल रहे हैं। तो बिल्कुल शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन है। हालांकि 21 जुलाई तक इंतजार करना होगा और उसके बाद तय होगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से विभिन्न तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो झारखंड से सामने आई है, जहां पर झारखंड विधानसभा जाने के लिए एनडीए के सभी जो विधायक हैं एक बस पर सवार हुए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति चुनाव में ये लोग मतदान करने पहुंचे। बीजेपी और आजसू के विधायक यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। चुनाव में एकजुटता का यहां पर संदेश दिया गया है, एकजुटता दिखाई गई है। बस पर सवार सभी एनडीए के विधायकों से बात की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। देखिए,
और सिवान से आपको खबर बताते हैं, जहां पर इलाज के दौरान एक कैदी की मौत के बाद हंगामा बरप गया है। आपको बताते चले कि इलाज के दौरान वहां पर एक कैदी की मौत हो गई और अब परिजनों की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की पिटाई के बाद कैदी की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। मौत के बाद हंगामा किया गया, लोगों की ओर से सड़क जाम किया गया, सड़क पर आगजनी की गई। भीड़ ने पुलिस पर भी यहां पर हमला किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी जख्मी बताया जा रहा है। पुलिसकर्मी को लोगों ने जमकर पीटा। इलाज के दौरान कैदी की मौत के बाद यह हंगामा शुरू हुआ और देखिए टीवी स्क्रीन पर पुलिस पर भी यहां पर लोगों की ओर से हमला किया गया। भीड़ ने पुलिसकर्मी को भी यहां पर पीटा। एक पुलिसकर्मी यहां पर जख्मी बताया जा रहा है, जहां पर उसे पीटा गया है लोगों की ओर से। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर कैदी को पीटने का आरोप लगाया है और मौत का मुख्य वजह भी पिटाई को ही परिजन जो है वो मान रहे हैं। मृत कैदी की पहचान वाल्मीकि यादव के तौर पर हुई है। कैदी को पुलिस ने शराब पीने के मामले में पकड़ा था, जिसके बाद जेल भेज दिया गया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ता देख जेल प्रशासन ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाकर मामले की जांच की मांग की है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि पुलिस ने परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की यहां पर मांग की गई है। और देखिए, फुलवारी शरीफ मॉड्यूल में तमाम आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब इसके तार बिहार के अलग अलग जिलों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कटिहार में पीएफआई के राज्य कमेटी के 2 बड़े नेता कैमरे के सामने आए कल और उन्होंने ये कहा कि ये जो सभी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो पुलिस के साथ सहयोग करेंगे, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद आज दोनों नेता जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। आपको जानकारी देते चले कि दोनों का मोबाइल भी इस वक्त स्विच ऑफ है और कई लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। करीब 26 लोगों पर इसमें एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। और अब कटिहार से पीएफआई राज्य कमेटी से जुड़े उस्मान गनी और अब्दुल रहमान कैमरे के सामने आकर इस सभी मामले को बेबुनियाद बताते हुए हर तरह की जांच में सहयोग करने की बात कही गई थी उनकी ओर से। लेकिन महज एक दिन बीतने और पटना में दर्ज एफआईआर में कटिहार के रहने वाले पीएफआई के राज्य कमेटी से जुड़े इन दोनों के नाम भी आते हैं उसमें। कटिहार से जुड़े पीएफआई के ये 2 बड़े नेता फिलहाल अंडरग्राउंड हो गए हैं। हसनगंज के रहने वाले उस्मान गनी पहले ही फरार हो चुके हैं, जबकि अब्दुल रहमान जो मूल रूप से बरारी विधानसभा से हैं और कटिहार शहर के वार्ड नंबर 42 हवाई अड्डा में एक निजी स्कूल चलाते हैं। एफआईआर के नाम आते ही उनका भी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। फिलहाल पुलिस इन दोनों की तलाश में जुट गई है। 2047 मॉड्यूल को लेकर इस्लामिक राष्ट्र बनाने के आरोप में कई आरोपियों को नामजद किया गया है। पटना फुलवारी शरीफ के इस मामले में कटिहार से भी जुड़े हुए कई लोग हैं। आपको एक इसी से जुड़ा हुआ एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये अब्दुल रहमान नदवी जी है, इनका भी नाम एफआईआर में है और ये पेशे से एक स्कूल संचालक है। ऐसे तो स्थानीय लोग बताते हैं कि बकरीद के त्यौहार के समय से ही स्कूल को बंद कर दिया है, लेकिन आपको एक बड़ी बात दिखाते हैं। जो दोनों कांटेक्ट नंबर दिया गया है वो फिलहाल एफआईआर होने के बाद से बंद कर दिया गया है। और आपको तस्वीर को और साफ करने के लिए हम ये नंबर के सहारे आपको दिखाते हैं कि ये नंबर फिलहाल स्विच ऑफ कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले जो स्थिति था, ये खुद कैमरे पर आए थे और बोले थे किसी भी तरह के जांच के लिए, लेकिन फिलहाल ये नंबर बंद है। बताते चले कि ये जो विद्यालय है इसमें एक हॉस्टल भी है जहां कुछ बच्चे को रखा जाता है और बच्चे को तालीम दिया जाता है, लेकिन तालीम के नाम पर क्या दिया जाता है ये फिलहाल शक के दायरे में। आपको दिखाते हैं, ये ताला लगा हुआ है और स्कूल के भीतर दिखाने की कोशिश करते हैं। जो हॉस्टल है बताया था वो फिलहाल पूरी तरह बंद है और स्थानीय लोग बहुत कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मामला काफ़ी सेंसिटिव है। शरीफगंज का ये इलाका है, लेकिन शरीफगंज के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ है। यहाँ के वार्ड कमिश्नर हैं और काफ़ी बुजुर्ग आदमी हैं, उनसे बात कर लेते हैं एक बार। क्या जानकारी है इस बाबत? क्या जानकारी है अब्दुल रहमान के बारे में, क्या जानकारी है?
लोग आपको तालीम के प्रतिनिधि है। ये तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। आज से 1.5 साल पहले से जो है ये स्कूल यहाँ खुला है, मदरसा का तालीम जो है देते हैं। और हम लोगों को जो ऐसा कोई बात मालूम नहीं है कि कोई संगठन से जुड़ा हुआ है। अगर वैसा बात है तो उसका छानबीन किया जा सकता है। और यह वार्ड नंबर 42 में यह स्कूल यालिया पब्लिक स्कूल चलता है और एफआईआर में भी इसी पते से अब्दुल रहमान पर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन फिलहाल स्कूल बंद है और जो भी बच्चे थे वो यहाँ नहीं हैं। कुल मिलाकर बात शक के दायरे में है। स्थानीय लोग भी चाहते हैं जो पूरे मामले पर जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि शरीफगंज का ये इलाका निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। लेकिन यहाँ हर लोग चाहते हैं कि ऐसे मामला जब उठा है इस पर जांच होना चाहिए और बात पूरी तरह साफ होना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और देखिए, पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों की आड़ में लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल अतहर और अरमान मलिक को फिलहाल पटना पुलिस एसआईटी की रिमांड पर है और फिलहाल उनसे लगातार एसआईटी की ओर से पूछताछ की जा रही है। शनिवार की शाम को करीब 48 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी और कई तरह के सवाल जवाब भी उनसे पूछे गए थे। साथ ही कई सवालों के जवाब भी यहाँ पर एसआईटी को लेने थे। करीब 50 क्वेश्चनायर उनके लिए बनाया गया था। 50 क्वेश्चन उनसे पूछे गए और आगे भी सवाल जवाब का ये दौर जारी रहेगा। ये भी आपको जानकारी देते चले कि पटना पुलिस के अलावा अब एटीएस की टीम भी पूछताछ में जुट गई है और देश विरोधी गतिविधियों का यहाँ पर खुलासा हुआ है। पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर इन दोनों को लिया था। विशेष सुरक्षा में इन दोनों को अज्ञात जगह पर रखा गया है, जहां पर एसआईटी की टीम इनसे लगातार पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस के अलावा एटीएस की टीम भी इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। दोनों से पूछताछ के लिए एक क्वेश्चनायर भी तैयार किया गया है, जिसमें करीब 50 से अधिक सवाल तैयार किए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।